अगर आपको सच में अमीर होना है और वो भी जल्दी अमीर होना है तो ये 5 चीजें आपको इमीडिएटली बंद कर देनी है। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट ये इतना इन्फॉर्मेटिव है कि इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप इस वीडियो के एंड में मुझे अगेन थैंक यू बोलने वाले हैं। बिकॉज जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखना पड़ेगा। सो मेरी बहुत हम्बल बिगनिंग्स थी लाइफ में, मैंने बहुत स्ट्रगल किया बट आज एक मैं ऐसे स्टेज पर हूँ कि जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मैं कंफर्टेबल लाइफ जी रहा हूँ और मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखा सकता हूँ अगर आप लोग भी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। अब सबसे पहले मेरी एक चीज़ को समझिएगा और आपको इमीडिएटली ये वीडियो बहुत रेलेवेंट लगने लगेगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एक डॉक्टर का। हमारे एरिया में एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर इतना अच्छा है कि पिछले 5 सालों में वो अपनी 3 बार फीस बढ़ा चुका है। एक टाइम पर वो पेशेंट्स को देखने के 500 रुपये लेता था, उसने फीस बढ़ाई और फीस बढ़ाकर उसने 1000 रुपये कर दी। इस वक्त उसकी फीस है 1500 रुपया एक पेशेंट को देखने की और लाइन लगी रहती है। मैं ये बोल सकता हूँ कि वो डॉक्टर शाम को बैठता है और शाम से उसको कब रात हो जाती होगी पता नहीं लगता होगा, क्योंकि इतने पेशेंट होते हैं कि कुछ पेशेंट तो बिना डॉक्टर को दिखाए घर जाते हैं। मतलब आपको लगेगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, बट यस उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलना ही मुश्किल है। लोग आते हैं, पैसे दे रहे हैं, 1500 रुपये दे रहे हैं और उस डॉक्टर के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। अब ये जो डॉक्टर है इसे क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। अगर एक डॉक्टर आज खुद पेशेंट्स को देखेगा, चलो कल को ये 1500 की जगह 2000 की फीस कर देगा, 2000 की जगह मैं कहता हूँ 5000 भी कर देगा, बट अगर डॉक्टर बहुत अच्छा है तो लोग 5000 भी देने को रेडी हो जाएंगे। बट उन पेशेंट्स का क्या जो 1500 या 2000 ही अफोर्ड कर सकते थे बट अब इस डॉक्टर के पास नहीं आ सकते। डॉक्टर के पास टाइम लिमिटेड है, डॉक्टर के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे है, ठीक है, और वो उन 24 घंटे में से भी क्लिनिक में 4 से 6 घंटे दे रहा है। अब वो 4 से 6 घंटे दे भी रहा है बट वो बहुत बिजी है। अगर अब ये डॉक्टर एक हॉस्पिटल खोल ले और उसमें एक टीम बनाए डॉक्टर्स की, खुद भी बैठे, जिन लोगों को इसी डॉक्टर से मिलना है, इलाज कराना है, तो चाहे वो 5000 रुपये ले बट जो बाकी डॉक्टर्स हैं वो 1000 रुपये में भी पेशेंट को देखने के लिए रेडी हो जाए और इसके नाम पर ही हॉस्पिटल चले, तो क्या आपको लगता है कि ये जो डॉक्टर है ये थोड़े ज़्यादा मरीजों का इलाज कर पाएगा? आंसर है हाँ, ये ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएगा। करेक्ट, ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाएगी, बट क्या फिर ये ज़्यादा पैसा कमाएगा भी? इसका भी आंसर है यस। अगर एक डॉक्टर अपने टाइम को बेचने की जगह अगर वो लेवरेज का गेम समझ जाए तो वो अमीर बन सकता है। और अगर उसका एक हॉस्पिटल चलने लगा तो कल को क्या वो 4 हॉस्पिटल खोल सकता है। जो हॉस्पिटल बिजनेस है ना वो बिल्कुल एक कैश काउ बिजनेस है। यहाँ पर क्या होता है, जो प्राइस है वो कस्टमर डिसाइड नहीं करता, सेलर डिसाइड करता है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बताता है भैया ये इलाज आपको कराना है, इसके लिए ये रिपोर्ट्स आपको लेकर आनी है, ये दवाई लेनी है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो तो डॉक्टर बताएगा कि आपको कितने दिन के लिए एडमिट होना है, कौन सी सर्जरी करानी है, कब आपको छुट्टी मिलेगी। सब कुछ गाइड जो कर रहा है वो सेलर गाइड कर रहा है। हर बिजनेस में एक बायर होता है, एक सेलर होता है। यहाँ पर जो पेशेंट है वो बायर है और जो सेलर है वो डॉक्टर या हॉस्पिटल है। मुझे तो हॉस्पिटल बिजनेस बहुत अच्छे लगते हैं बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हॉस्पिटल बिजनेस इसी तरीके से धीरे धीरे ग्रो करते जा रहे हैं, पैसा कमाते जा रहे हैं और अपनी बेड कैपेसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। तो बिजनेसेस तो ऐसा कर रहे हैं बट फिर भी ऐसे कुछ डॉक्टर हैं जो डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं बट बिजनेसमैन अच्छे नहीं हैं और वो पैसा खो रहे हैं। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया? अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आ रहा है तो आपको ये समझ आ रहा है कि डॉक्टर बनना एक हाई इनकम स्किल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक हाई इनकम स्किल आपके लिए कोई भी हो सकती है, वो डॉक्टर हो सकता है। आज की डेट में अगर आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं तो वीडियो एडिटिंग करना क्या है, ये भी एक स्किल है। बट आप वो स्किल को खुद यूज़ करके अपना टाइम बेच के पैसा कमा रहे हो, दिस इज़ वन थिंग, ठीक है। और उससे कोई बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, आप लेवरेज कर रहे हो हाई इनकम स्किल को। जैसे एक हॉस्पिटल में कई सारे डॉक्टर्स को हायर करके इस डॉक्टर ने किया, तो ये आपकी एक चॉइस होती है और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक आम आदमी में और एक एंटरप्रेन्योर में। अगर आज आप अपना टाइम बेच रहे हो तो आप लिमिटेड कमा पाओगे। वो डॉक्टर जो 500 रुपये चार्ज करता था आज 1500 चार्ज कर रहा है, 3 गुना ज़्यादा कमा रहा है, बट वो 30 गुना ज़्यादा कमा सकता है।
बट उसे पता ही नहीं है, या फिर कह सकते हो आप वो करना नहीं चाहता। हर आदमी करना भी नहीं चाहता, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है आप तो करना चाहते हो। तो या तो आप एक हाई इनकम स्किल ले आओ, या फिर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाओ, एक ऐसा बिजनेस बनाओ जिसमें हाई इनकम स्किल वाले आपके लिए काम करें। थिंक अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए आपको एक बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, पर हर आदमी ना बिजनेस के लिए भी नहीं बना। तो ऐसे में मैं क्या बोलता हूं कि आप एक बिजनेस के अंदर शेयर लो, पार्टनरशिप ले लो। अगर कोई बिजनेस अच्छा ग्रो हो रहा है तो उसके अंदर पार्टनर बनने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें भी आपको सीखने को मिलेगा, उसमें भी आप काम करोगे। अब आप कहोगे यार ऐसा कौन सा बिजनेस है जो फेल ही नहीं होगा। अगर मैं आपको ऐसा बिजनेस बताऊं जो फेल ही नहीं होगा तो कैसा रहेगा? देखो, इसके अंदर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, कई लोगों की अगेन आंखें खुलने वाली हैं, क्योंकि लोग इस तरीके से सोचते नहीं हैं। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू विल ओपन योर आइज। आज की डेट में लोग स्टॉक मार्केट को ना जुआ समझते हैं। आपको लगेगा यार इन्वेस्ट हम कर भी लेंगे तो कितना ही कमा लेंगे। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं यार कितनी ही इनकम हो जाएगी इन्वेस्ट करके। आप जब बिजनेस शुरू करते हो यार, एक बात बताना बिजनेस की, तो भाई 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए लग जाते हैं आज की डेट में बिजनेस शुरू करने में। आप उस 10 लाख रुपए के बिजनेस से कितना कमाने के बारे में सोचते हो? अगर आप 10 लाख के बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाने के बारे में सोच रहे हो तो या तो वो बिजनेस बहुत छोटा है या वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 1 करोड़ लगा के 10 लाख नहीं कमाए जा सकते। पॉसिबल नहीं, हर महीने नहीं आएंगे। ये तो 10% की मंथली रिटर्न हो गई, इतनी रिटर्न नहीं मिलती बिजनेस में। बट शेयर मार्केट के अंदर एक रियलिस्टिक रिटर्न अर्न करी जा सकती है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल, ये मैं इन्वेस्टिंग प्रो पर गया और यहाँ पर प्रोपिक्स AI है। यहाँ पर मैं भारत स्मॉल कैप जेम्स में जाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं हमने एक बिजनेस में पैसे लगाए। अब ये कौन सा बिजनेस है? यहाँ पर बता रहा है कि स्मॉल कैप की टॉप 20 कंपनियों को हम पैसा देंगे, हम एक उनके बिजनेस में पार्टनरशिप लेंगे। तो शेयर्स खरीदना क्या होता है? एक बिजनेस में पार्टिसिपेट करना ही तो होता है। अगर मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे तो मैं रिलायंस का शेयर होल्डर बन गया हूँ। आप छोटे ही सही बट रिलायंस के मालिक हो, एक पार्टनर हो आप रिलायंस के, और आप अपना पैसा रिलायंस में डाल रहे हो। तो इसी तरीके से अगर आपने स्मॉल कैप की टॉप 20 कंपनीज को चूज किया तो यहाँ पर आपने अपना पैसा कहाँ डाला? आपने अपना पैसा टॉप 20 कंपनीज में डाला। अब यहाँ पे मैं रुपए के हिसाब से समझाता हूँ। आपने 1 लाख रुपए लगा के एक इन्वेस्टमेंट करी, तो अगर आपने सिंपली निफ्टी स्मॉल कैप 100 में पैसा लगाया होता, स्मॉल कैप की टॉप 100 कंपनी है, तो आपका पैसा डबल हो जाता। भाई 5 साल में पैसा डबल हो रहा, बढ़िया है। बट दोस्तों, ये जो बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने टॉप 20 कंपनीज में पैसा लगाया होता, आप टॉप 20 बिजनेस कंपनीज के बिजनेस पार्टनर बने होते, तो ये 1 लाख रुपया 12 लाख हो जाता। 1 लाख रुपया 12 लाख हो जाता। ये भी तो बिजनेस है, ये भी तो एक तरीके की पार्टनरशिप है। इससे लोग क्यों नहीं समझते, मुझे समझ नहीं आता। अगर आज किसी के पास 1 लाख की जगह 10 लाख है तो 10 लाख के भाई 1 करोड़ 23 लाख हो रहे थे। 1 करोड़ 23 लाख, यही तो हम कमाना चाहते हैं, बट हम कमाए कैसे ये नहीं पता होता। स्टॉक मार्केट में भी लोग क्या करते हैं, आके सट्टा खेलना शुरू कर देते हैं, F&O ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। अगर आपको पता लग जाए कि टॉप 20 स्टॉक्स कौन से, उनमें पैसा लगाना तो कैसा रहेगा? आप देखिए, इन्वेस्टिंग प्रो पर आपको मिलते हैं प्रोपिक्स AI। यहाँ पर 5 स्ट्रैटेजीज हैं: भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स, भारत बार्गेन्स, भारत स्मॉल कैप, भारत मिड कैप, भारत इंफ्रा। स्मॉल कैप की सबसे ज़्यादा रिटर्न है, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको वही दिखाया था कि स्मॉल कैप में 5 साल में 1100% की रिटर्न है। क्या होगा? यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो मिल जाएगा, भैया ये स्टॉक्स आपको खरीदने हैं। ठीक है, आपने खरीद लिए। अब क्या करना है? अब हर महीने की 1 तारीख को यहाँ पर एक लिस्ट अपडेट होगी। जैसे 1 जुलाई को लिस्ट अपडेट हुई थी कि इन स्टॉक्स को आप खरीद लो और इन स्टॉक्स को आप निकाल दो। प्रॉफिट में 26% पे बोला कि भैया इस स्टॉक को निकाल दो, आप प्रॉफिट बुक कर लो, इसमें प्रॉफिट बुक कर लो। प्रॉफिट आप बुक करते चले गए और नए स्टॉक आपने फिर से खरीद लिए। ऐसे आपका पोर्टफोलियो बनता चला गया। और अगर आपने ऐसा किया होता, पिछले 5 साल में 1100% की रिटर्न है। और अभी तो कमाल की बात क्या है, निफ्टी ने पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से कोई रिटर्न ही नहीं दी है। अगर मैं निफ्टी की 1 साल की रिटर्न दिखाऊं तो आज भी 4.5% नेगेटिव है। तो जब निफ्टी भागेगी तो यहाँ पे क्या रिटर्न बनेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो आपको क्या करना है, आप चाहो तो इन्वेस्टिंग प्रो को यूज़ करो। इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे दूंगा। यहाँ पर जब आप प्राइसिंग एंड प्लान्स में जाएंगे, मतलब जो मैं लिंक दूंगा उससे डायरेक्टली आपका ये पेज खुलेगा जहाँ पर अभी आपको 60% ऑफ मिल रहा है। बट जो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ एक स्पेशल लिंक है, उससे आपको 15% का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। तो 75% का ऑफ मिल जाएगा आपको इन्वेस्टिंग प्रो पर। अदरवाइज आपको स्क्रीन पर एक प्रोमो कोड दे रहा हूँ, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर 2 प्लान्स हैं, प्रो और प्रो प्लस।
क्या फ़र्क है ये मैं आपको बता देता हूँ। जब आप प्रो प्लान लेते हो तो आपको सिर्फ भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस मिलती है। यहाँ पर आप निफ्टी 50 की जगह निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करते हो, इसकी भी 5 साल की रिटर्न 400% की है। बट अगर आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, भारत इंफ्रा, टाइटन्स और भारत बागिन्स ये सारी स्ट्रैटेजीज भी चाहिए तो आपको फिर प्रो प्लस प्लान लेना पड़ेगा। ये डिफरेंस है। लिंक मैं आपको दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, जिससे आपको 15% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो ये जो इन्वेस्टिंग है ना दोस्तों, ये लोगों को अमीर बनाती है। जब हम बात करते हैं ना वॉरेन बफे की, राकेश झुनझुनवाला की, कि भाई उन्होंने पैसा लगाया था, इतना पैसा हो गया, तो वो ऐसे ही मोमेंटम स्टॉक्स को पकड़कर होता है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, जब आप आइडियाज़ पे क्लिक करोगे ना तो आपको वॉरेन बफे के पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनीज हैं, ठीक है, रे डैलियो के पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनीज हैं, डिविडेंड चैंपियंस कौन से, सारे पोर्टफोलियो मिल जाएंगे। सो एग्जांपल, आप वॉरेन बफे का पोर्टफोलियो कॉपी करना चाहते हो, कॉपी पे क्लिक करो, ठीक है, यस पे क्लिक करो, पूरा पोर्टफोलियो बना के दे देगा 1 मिनट में। ये आ गया आपका पोर्टफोलियो पूरा वॉरेन बफे का। ये कंपनीज वॉरेन बफे के पोर्टफोलियो में है, ठीक है। आप उस पर क्लिक करके पूरा पोर्टफोलियो स्टडी करना चाहते हो तो आपने क्लिक किया, पूरा पोर्टफोलियो स्टडी कर सकते हो। और यहाँ पर तो आप यहाँ पे वॉरेन एआई भी आपको मिलता है। अगर आपको किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करनी है, मान लो अभी किसी भी स्टॉक में फंसे हुए हो, कोई भी हो सकता है, मान लेते हैं आईटीसी है, तो आप आईटीसी लिख दो, पूरी एनालिसिस आपके सामने आ जाएगी। आपको क्या करना है, क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है। सो पूरी एनालिसिस किसी भी स्टॉक के बारे में यहाँ पे हो जाती है। तो ये फायदा है इन्वेस्टिंग प्रो का। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। तो जैसे मैंने बोला कि बाय द इक्विटी, बाय द शेयर्स, ये आपको खुद से करना है। हर महीने की 1 तारीख को बस आपको यहाँ पर आना है और जैसे मैंने आपको बोला कि आपको चेक करना है कि कौन से स्टॉक्स को लेना है, कौन से स्टॉक्स को निकालना है, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये हर महीने होता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो इसके बाद चलते हैं सेकंड स्टेप पे। पैसे देखो आप सब कमाओगे। अगर आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आज नहीं तो कल आपने पैसे कमाने ही। होता क्या, जैसे ही पैसे हाथ में आते हैं ना, खासकर अगर हम मिडिल क्लास में होते हैं तो हमारे एम्बिशंस बहुत होते हैं। हमें तो लग्जरी चाहिए होती है लाइफ में। देखो लग्जरी आपको चाहिए, मुझे भी समझ आ रहा है। जब मैंने ग्रो किया था तो मुझे भी चाहिए थी, बट लग्जरी टू सून इज नॉट गुड। वक्त आएगा यार, कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आज किसी लग्जरी के लिए पैसा खर्च कर रहे हो ना, तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपको उसके बारे में सोचना ना पड़े। एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप जब किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो ना तो आपको सोचना ना पड़े कि बिल कितने का आएगा। अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो आप उस रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते। जैसे मैं कहूँ आपको चाय की टपरी पे चाय पीनी, तो आप सोचोगे क्या कितने की है? नहीं सोचोगे। आप बोलोगे 2 चाय बना, आप पैसे नहीं पूछते हो। आप बोलते हो 2 मट्ठी दे साथ में, आप पूछ नहीं रहे हो क्योंकि आपको पता है ये मैं अफोर्ड कर लूँगा। एक दिन आएगा 5 स्टार में जाओगे, आप कुछ भी ऑर्डर करोगे। आप जब मेन्यू का राइट हैंड साइड देखना बंद कर देते हो ना, जिस रेस्टोरेंट के अंदर जाके आप राइट हैंड साइड देखे बिना ऑर्डर कर सकते हो, बस उसी रेस्टोरेंट में आप खाना खा सकते हो। जिस रेस्टोरेंट में आपको राइट हैंड साइड देखने की जरूरत है, आप वहाँ पे खाना नहीं खा सकते। ये ध्यान रखिए। लग्जरी चाहिए बट बहुत जल्दी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि यार पैसे ख़त्म हो जाते हैं ना, पैसे तो लिमिटेड है। तो अगर आज आप एक फ्लैशी कार खरीद रहे हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जब आप एक गाड़ी खरीदोगे, मैं आपको बता रहा हूँ लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ता है मेरे पास कौन सी गाड़ी है? फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको ये फ़र्क पड़ता है मेरे पास कौन सी गाड़ी है। हर आदमी जब शीशे के सामने खड़ा होता है ना, अपने बाल बनाता है, अपने आप को थोड़ा तैयार करता है, तो सोचता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सोचो, जब वो आदमी जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा, जब वो घर से निकल रहा है, वो भी तो शीशा देख के निकल रहा है, वो भी तो ये सोच रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। 80% लोगों के पास टाइम ही नहीं है दूसरों के बारे में सोचने का। वो बिजी हैं अपने बारे में सोचने के लिए, और आप सोच रहे हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप गाड़ी वो लो जो आपके लिए कंफर्टेबल है, जिसे आप अफोर्ड कर सकते हो। फ्लैशी कार लेने का टाइम आएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ ज़माना ठीक है नहीं फ्लैशी कार लेने के लिए। पहली बात तो रोड भी ठीक नहीं है। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंसिव मील्स की। आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, बहुत महंगा खाना खा रहे हो। देखो, महंगा खाना खाना ज़रूरी नहीं है। अच्छा खाना खाना है, समझ आ रहा है, टेस्टी खाना खाना है, समझ आ रहा है। महंगा खाना क्या होता है? आपको अच्छा खाना खाना है, ये आपको डिसाइड करना है। डिज़ाइनर कपड़े खरीदने पैसे लग जाएंगे आपके। मैं कहता हूँ कंफर्टेबल क्लोथ्स खरीदो। आर यू फीलिंग कंफर्टेबल व्हेन यू आर वेयरिंग अ क्लॉथ? ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ज़्यादातर जो ब्रांड्स की बात करूँगा ना, ज़्यादातर ब्रांड्स के जूते, जैसे आप गुची के शूज़ पहन रहे हो, एलवी के पहन रहे हो, ये बहुत कंफर्टेबल नहीं होते। इससे कंफर्टेबल कई कंफर्टेबल सस्ते शूज़ आते हैं, बट वहाँ पर क्या है, ब्रांड दिखाना होता है लोगों को। तो ब्रांडेड, यार मैं कहता हूँ खरीदो,
बट जब आप उसके बारे में सोचना बंद कर दें, आपको प्राइस से फर्क ना पड़े, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चाय की टपरी पर जाके चाय ऑर्डर कर लेते हैं, वैसे जिस दिन आप डिजाइनर क्लोथ खरीद सकते हो, यू कैन अफोर्ड इट, बट उसके लिए टाइम आएगा यार। बट आज ही अगर हमने खर्चा कर दिया गाड़ी पर, एक्सपेंसिव मील्स पर, एक्सपेंसिव क्लोथ्स पर, तो भाई वो टाइम कभी नहीं है। उसके बाद नए नए गैजेट्स चाहिए। आज मेरे पास ये आईफोन 17 है, फिर आईफोन 18 आएगा, आपको आईफोन 18 चाहिए। क्यों चाहिए? नहीं, ज़रूरत है, मुझे फ़ोन चलाना होता है। आज के डेट में बच्चे बोलते हैं मम्मी नया लैपटॉप चाहिए, प्रोजेक्ट्स करने हैं। भाई मैं आपको बताऊं, मुझे अपने घर की हालात पता थे। मुझे कंप्यूटर बहुत टाइम बाद मिला था, मे बी शायद 9th 10th स्टैंडर्ड में जाके कंप्यूटर मिला होगा। उससे पहले बहुत जिद करी, बट मुझे पता था नहीं मिलेगा, तो हम लोग तो साइबर कैफ़े जाके काम कर लेते थे। हम अपने दोस्त के यहाँ जाके काम कर लेते थे। अगर कंप्यूटर पे कुछ सर्च करना होता था, कुछ प्रिंट आउट्स निकालने होते थे, तो किया जा सकता है। बट आज की डेट में ना बहाने हो गए, मेरे को तो कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए, इससे मेरा बहुत हेल्प होगी। बट वो ज़्यादातर बच्चे जो ये कंप्यूटर्स खरीदते हैं, वो उसमें ना गेम्स खेल रहे होते हैं। अब मुझे नहीं पता पढ़ाई के लिए कितना यूज़ कर रहे हो। पढ़ाई के लिए चाहिए तो सस्ता भी आ जाएगा, अगर आपको सिर्फ इंटरनेट ब्राउजिंग करनी है। आपको महंगी कॉन्फ़िगरेशन क्यों चाहिए? क्योंकि शायद कल को आपको गेम्स खेलने हैं। हाँ, फिर एक एक्सक्यूज़ आ जाता है, मुझे तो वीडियो एडिटिंग करनी है। वो डिपेंड करता है, इज़ इट योर एक्सक्यूज़ कि आपको सच में चाहिए। देखो, मैं यहाँ पे बोलूँगा, अपने घर की परिस्थितियों को समझो, ठीक है? आप ये देखो कि आज ये पैसा जो मैं खर्च कर रहा हूँ गैजेट्स पे, ये गैजेट्स डेप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं। 2 साल बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आज से 4-5 साल बाद ये फ़ोन के बारे में कोई पूछेगा भी नहीं, इससे हाई एंड फ़ोन्स आ जाएंगे। तो ये फ़ोन खरीदने का भी टाइम आएगा। बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप खर्चा कर रहे हो लग्जरी पर, बहुत खर्चा करना समझदारी नहीं है। उस पैसे को बचाओ और इन्वेस्टमेंट करो, एसेट्स बनाओ, वो रियल वेल्थ है। उसके बाद चलते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रॉन्ग सर्कल। मैंने लिखा था इन 5 चीज़ों को इमीडिएटली छोड़ दो, उसमें आ जाता है एक रॉन्ग सर्कल। अब कैसे पता लगे कि सर्कल सही है या गलत है? मैं जज नहीं कर रहा आपके दोस्तों को कि वो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, पार्टी करते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं। मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, आप इमेजिन करो जिन लोगों के साथ आप रहते हो, मान लो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ रहते हो। मुझे आप ये बताओ, अगले 10 साल में आप अपने फ्रेंड्स को कहाँ देखते हो? क्या वो एक बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे होंगे? क्या वो एक बहुत सपनों की दुनिया जैसी आप सोचते हो वैसी लाइफ जी रहे होंगे? क्या बहुत महंगी गाड़ियाँ चला रहे होंगे? यही बात कर लेते हैं लग्जरी की। बहुत अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में जा रहे होंगे, डिज़ाइनर कपड़े पहन रहे होंगे। आप कहोगे नहीं यार, ऐसा तो नहीं लगता, मेरे दोस्तों को दिखते मुझे। आपको ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। आपको पता लग जाता है कि यार ये आदमी आगे बढ़ने वाला है और ये नहीं बढ़ने वाला। तो अपने सर्कल में ना विनर्स को रखो, विनर्स को। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, लूजर्स को मत रखो। लोग लूजर से अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो आपकी सुन लेते हैं। आप उनसे ऊपर होते हो, लूजर हमेशा आपसे नीचे होगा। तो वो जो मुन्ना भाई होता है ना, उसके साथ एक सर्किट ज़रूर होता है। वो जो सर्किट होता है ना, उसका ज़िंदगी में कुछ नहीं होना, बट वो मुन्ना भाई को फॉलो करता है कि भाई ये, और सर्किट इसलिए होता है कि वो उसके काम कर देगा, उसकी बात सुन लेगा। और सर्किट को लगता है कि जो मुन्ना भाई है मुझे मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, पावर प्रोवाइड कर रहा है, मेरा नाम और रिस्पेक्ट हो रही है। ये मैं गलत वे में नहीं बोल रहा, ये हर लेवल पर होता है। आप अपने से नीचे वाले लेवल को सोचते हो इसे मैं दोस्त बना लेता हूँ, मेरी सुनेगा, सुनता भी है क्योंकि उसको अपने से बड़ा लेवल मिल रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि अपने से बड़े लेवल के सर्कल में आपको जाना है? वो डिस्कम्फर्ट ज़रूर प्रोवाइड करेगा, बट मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विद। देखो, मेरी एक किताब है द लास्ट बुक फॉर योर बेस्ट लाइफ। ये किताब आपको अमेजोन पर मिल जाएगी। उस किताब में मैंने आपको एक मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला दिया कि आपके दिमाग में जैसे विचार आते हैं, आज ये आप वीडियो सुन रहे हो, आपको विचार आ रहे हैं कुछ, उससे आपके बॉडी में ना फीलिंग्स आएंगी। आपको फीलिंग आएगी मुझे लाइफ में कुछ करना है, चलो मुझे पढ़ाई करनी है, आप एक्शन लोगे और एक्शन का रिजल्ट आएगा। मान लो आपका IAS क्लियर हो गया, आपका IAS एग्जाम क्लियर हो गया, आपने बड़ा सोचा, आपने क्लियर कर दिया। बट भाई ये थॉट्स कहाँ से आते हैं? ये आते हैं एनवायरनमेंट से। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जब आप जिम में जाते हो ना, आप जिम में जाने से ही हेल्दी और फिट हो जाते हो। मैं कहता हूँ आप जिम में जाओ, एक्सरसाइज मत करो, आप फिट हो जाओगे। आपको ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है। क्या होता है? ह्यूमंस लर्न फ्रॉम ऑस्मोसिस। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चीज़ें फ्लो होती हैं। अब जिम में जब आप जाते हो, लोग हेल्दी होते हैं, वर्कआउट कर रहे होते हैं, पसीना बहा रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, फिट हो रहे होते हैं, पतले हो रहे होते हैं। ट्रेनर्स होते हैं जो ऑलरेडी फिट होते हैं, आपको गाइड करते हैं।
तो आप रोज जिम में जाके खड़े तो रहोगे नहीं। अगर आप 365 दिन जिम चले गए तो आप फिट हो जाओगे, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। आप जिम जाओगे तो आपका सर्कल बनेगा, आपका एवरेज चेंज होगा, आपके 5 लोगों में से एक आदमी फिट भी आ जाएगा। 4 आदमी छोले भटूरे कचौड़ी समोसे खाते हैं, बट एक आदमी ऐसा है जो सैलेड्स खाता है, जो प्रोटीन रिच डाइट ले रहा है। उसे पता है कि बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल्स की क्या वैल्यू है, अमीनो एसिड्स कौन कौन से ज़रूरी हैं। ये जब आपके दिमाग में जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, आप हेल्दी होने शुरू हो जाओगे। और आप जिम में जाओगे, आपको इंस्पायर करेंगे लोग, यार ये वर्कआउट कर रहा है, यार ये भाग रहा है ट्रेडमिल पे, मैं तो भाग नहीं रहा, ये वेट उठा रहा है, मैं तो उठा नहीं रहा, ये बाइसेप मार रहा है, मैं तो कर नहीं रहा। तो अपने आप वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म आ जाता है और आप बदलने लग जाते हो। देखो, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पता है आपको MBBS करनी है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको पता है आपको इंजीनियरिंग के लिए BTech करनी है, MTech करनी है। बट अगर मैं बोलूँ आपको अमीर बनना है तो आपको क्या करना है? आपको क्या, यार अमीर बनने का तो कोई कोर्स ही नहीं होता। मैं बताता हूँ आपको कोर्स। अपने 5 ऐसे लोगों के सर्कल में चले जाओ जो सब करोड़पति हैं, और उन्हीं के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, उन्हीं के साथ आपको बातें करनी है। मैं कहता हूँ इफ़ यू स्पेंड योर टाइम विथ 5 मिलियनियर्स यू विल बी द 6th वन। बट द पॉइंट इज, जो अमीर होगा ना वो आपको अपने सर्कल में आने नहीं देगा, उसकी भी तो एनर्जी इफेक्ट होती है। यहां पर ट्विस्ट है, ऐसी जगहों पर जाना है जहां पर आपको अमीर लोग मिले, ऐसे सर्कल में एंटर करना है। इफ यू कैन डू दैट यू विल बिकम रिच फॉर श्योर। बट उसके लिए ये पता होना भी तो ज़रूरी था कि ऐसा करना है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपको इंडियन क्रिकेट टीम में जाकर क्रिकेट खेलनी है, मान लो वैभव सूर्यवंशी कमाल की बैटिंग कर रहा है, उसके फादर को पता था कि इसे इंडियन क्रिकेट टीम में भेजना है, तो इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो कहाँ मिलेंगे? चलो वो IPL में मिलेंगे, बट IPL में कैसे जाया जाए? ऐसे प्लेयर्स के साथ खेलना पड़ेगा जो IPL में खेलते हैं। रणजी में जो प्लेयर खेलते हैं वहाँ पे खेलना पड़ेगा, उससे पहले स्टेट लेवल प्लेयर पे खेलना पड़ेगा, उससे पहले इस बच्चे की तैयारी करनी पड़ेगी। तो उनके पास एक बैकवर्ड विजन होगा। अगर वो बैकवर्ड विजन था तभी वो आज इंडियन क्रिकेट टीम में गया। अब समझो, आपको भी ऐसे लैडर्स बनाने पड़ेंगे कि भाई मैं सीधा करोड़पति के साथ नहीं जा सकता, बट पहले लखपति के साथ तो टाइम स्पेंड करूं। दूसरी चीज़ यहाँ पर समझना है, अगर आपको एक लेवल पर जाना है, अगर वैभव सूर्यवंशी को इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है, तो उसे बिल्कुल क्लियर होना है कि मुझे इंडियन क्रिकेटर्स के साथ ही टाइम स्पेंड करना है। बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा लाइफ में। और फाइनली यहाँ पर एक बात आती है, वो लोग आपको सिर्फ तभी एंट्री देंगे जब आप डिजर्व करते हो। आज जो मेरी वाइफ है वो कभी मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। उसने बोला कि ये क्या है, मतलब मैंने उसे मैसेज किया था आई लाइक यू समथिंग, तो उसने पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती करी थी। उस टाइम पे मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं इस लड़की से कभी बात ना करूं, या मैं अपने आप से एक सवाल पूछूं कि क्या मैं इस लड़की को डिजर्व करता हूं, ये लड़की कैसा लड़का डिजर्व करती है, मुझे क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने आप में सो दैट मैं इस लड़की को डिजर्व कर पाऊँ। अगर आज आपकी शादी कैटरीना कैफ से नहीं हुई तो उसका एक ही रीज़न है कि आप विकी कौशल जैसे नहीं। आज आपको समझना है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए लाइफ में तो आपको उसके लिए डिजर्विंग बनना पड़ेगा। आपको एक फूटी कौड़ी भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी उससे ज़्यादा जितना आप डिजर्व करते हो। भाई बुरा मत मानना, आज जो आपका बैंक बैलेंस है आप उतना ही डिजर्व करते हो। मैंने बुरा इसलिए बोला क्योंकि ज़्यादातर लोगों का बैंक बैलेंस बहुत अच्छा नहीं होता। तो अगर आज आपके पास एसेट्स जितने भी हैं आप बस उतना ही डिजर्व करते हो। आपके पास जैसी बीवी है भाई आप वैसी ही डिजर्व करते हो, बिल्कुल क्लियर। आपके जैसे बच्चे हैं, संस्कारी हैं, तो आप वैसे ही डिजर्व करते हो। अगर वो संस्कारी नहीं है तो आप डिजर्व नहीं करते हो। आपको डिजर्विंग बनना है। अगर आपके बच्चे आपको प्यार करते हैं तो आप डिजर्विंग हो, और आपके बच्चे आपको गाली देते हैं तो आप उन गालियों के लिए डिजर्विंग। आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, बट भाई मैंने तो भगवान का ये प्रिंसिपल देख लिया। भगवान किसी को भी एक फूटी कौड़ी एक्स्ट्रा नहीं देते। वो बिल्कुल क्लियर है, तू डिजर्विंग है, तेरे को सब कुछ दूंगा, तेरे को अंबानी बना दूंगा, पर तू डिजर्विंग नहीं है, तेरे को कुछ नहीं दूंगा। भगवान बिल्कुल क्लियर है, सबके लिए बराबर है। आपको डिजर्विंग बनना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? 21st सेंचुरी में आप डिजर्विंग बन सकते हो, पहले नहीं बन सकते थे। पहले शूद्र का बेटा छोटे काम ही करेगा, बनिए का बेटा बिजनेस ही करेगा, पंडित का बेटा पंडित
वाले काम ही करेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आज ऐसा नहीं है ना, आज किसी का भी बेटा राजा बन सकता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज हम एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं, कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म में आप देखो एलॉन मस्क, एक टाइम पर उसने झाड़ू पोछे वाला काम भी किया, बट आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है यार, एक ही जिंदगी के अंदर। यू विल हैव टू डिसाइड, इट इज योर चॉइस। अब अभी तक मैंने सिर्फ 3 पॉइंटर्स कवर करे, 2 पॉइंटर्स और हैं, मैं जल्दी से कवर करता हूँ। बट भाई अगेन, आप बुरा मानो या भला मानो, आपको सेल्स में जाना पड़ेगा। सेल्स आपको कोई बेचना पड़ेगा। भाई देखो, किसी भी बिजनेस के अंदर ना 2 ही डिपार्टमेंट होते हैं मेरे हिसाब से, एक सेल्स और मार्केटिंग और दूसरे अदर्स। अगर सेल नहीं चल रही ना किसी भी बिजनेस में तो पैसा नहीं आ रहा। अगर आज आप सेल्स में अच्छे हो गए ना, आप कोई भी बिजनेस बढ़ा दोगे, कोई भी बिजनेस बढ़ा दोगे। अगर आप सेल्स में अच्छे नहीं हो तो आप रिप्लेसेबल हो। शिव खेड़ा जी एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं उन्हें तब से सुन रहा हूँ जब मैं मतलब 8th 9th स्टैंडर्ड में था, तब मैं साइबर कैफ़े में जाता था। टॉनी रॉबिन्स, रॉबिन शर्मा, शिव खेड़ा जी, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो थे, उसके बाद संदीप महेश्वरी जी, उन सबको मैं सुनता था। अब मैं साइबर कैफ़े में जा जाके सुनता था, वो 20-20 रुपये घंटा, मतलब मेरे को इंटरनेट का चार्ज देना पड़ता था। तो उनकी बातें ना सुन सुन के मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। अब उन्होंने, शिव खेड़ा जी ने एक बार बात बोली कि सेल्स पीपल आर फर्स्ट टू बी हायर्ड एंड लास्ट टू बी फायर्ड। किसी भी कंपनी के अंदर जो सेल्स के लोग होते हैं वो फर्स्ट टू बी हायर्ड होते हैं और लास्ट टू बी फायर्ड होते हैं। सबसे पहले उन्हें हायर किया जाता है और सबसे आखिरी में उन्हें निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो धंधा ला कर दे रहे हैं बिजनेस को। अगर बिजनेस के पास सेल्स नहीं आएंगी तो वो कमा नहीं पाएगा, और कमा नहीं पाएगा तो फिर HR की सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी कहाँ से निकलेगी? लोग कहते हैं जी हमें ना सेल्स का काम नहीं करना, हमें तो वाइट कॉलर जॉब करनी है, वाइट कॉलर जॉब, हमें सेल्स करनी ही नहीं है। अब आप आज सेल्स मत कीजिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ फिर आप अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर आप ये भी शिव खेड़ा जी बोलते हैं, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो और आप अपने आप को बेच नहीं पा रहे तो आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे अपने आप को। एक लड़की को प्रपोज कर रहे हो तो वो भी सेल्स ही हो रही है। आप उस लड़की को बता रहे हो कि तू मेरे साथ रहेगी तो तुझे क्या क्या मिलेगा, ये भी तो ट्रांजैक्शन ही है। अब ऐसे आप देखते नहीं होंगे, बट भाई मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, सेल्स करना सीखना पड़ेगा। चाहे छोटा मोटा बिजनेस ज्वाइन करो, ऐसा बिजनेस ज्वाइन करो जहाँ पे कुछ बेचने को मिले। कस्टमर रिजेक्शन समझोगे, ह्यूमन साइकोलॉजी समझोगे, और ये जब तक समझ नहीं आएगी कोई बड़ा बिजनेस आप बना नहीं पाओगे। अब देखो, एक ना अमेजोन पे सीरीज आई है पिरामिड स्कीम, ज़रूर देखना, वो जितने भी MLM कंपनीज हैं उनके ऊपर है। अब उसे देखोगे तो आपको समझ आएगा कि बेसिकली पिरामिड स्कीम में क्या क्या होता है। ठीक है, अब जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता वो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब उस सीरीज के ऊपर मैं देख रहा था, जीरोधा के जो मालिक है नितिन कामत, उनका एक ट्वीट आया था, एक पोस्ट आया था कि वो रिलेट कर पा रहे, मतलब वो कभी खुद नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व थे। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको अभी समझ आएगा। शिव खेड़ा जी मल्टीपल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर उन्होंने स्पीच दी। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, आप संदीप महेश्वरी जी की बात करते हैं, ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैंने अपनी शुरुआत करी थी तो उसमें भी मैंने डायरेक्ट सेलिंग से शुरुआत करी थी। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, होती तो सेल्स ही है। आप रिजेक्शन सुनते हो, लोग कहते हैं भैया ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, फलाना ढिमाका। अब ये जो भी बोलते हैं, बट आप एक चीज़ समझो, वहाँ पर जो ना सुनने को मिलती है, कस्टमर रिजेक्शन सुनने को मिलता है, आप बोलना शुरू करते हो, ये आपकी स्किल्स पॉलिश करता है। आप इंश्योरेंस का काम करते हो। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जो इंश्योरेंस एजेंट है, बोलते हैं अरे बेचने आ गया, ये तो बीमा करा लो बोलता है। अब ये इंश्योरेंस बिजनेस क्या है, हमने इंश्योरेंस बिजनेस बहुत किया। अब लोग कहते हैं भैया इंश्योरेंस बेचने आ गया, इंश्योरेंस बेचने आ गया, बट सामने वाले को भी तो इंश्योरेंस की ज़रूरत है। और जब हम इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, सेल करते हुए सामने वाले को भी क्या मिल रहा है ये बताना ज़रूरी है। अब अल्टीमेटली ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, जैसे डायरेक्ट सेलिंग हो गया, इंश्योरेंस बिजनेस हो गया, ये जो बिजनेसेस हैं छोटे ज़रूर लगते हैं, बट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आपको कुछ नहीं आता, तो मैं बोलता हूँ भैया आप एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ। आप कहोगे यार इंश्योरेंस एजेंट बन जाए, मैं इंश्योरेंस एजेंट बनूंगा, मुझे तो IAS ऑफिसर बनना है। यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने IIT के लिए ना प्रिपेयर किया था, बट एग्ज़ाम देने से पहले ना मुझे अपनी औकात पता थी कि भैया IIT क्लियर नहीं होगा।
हमें ना अंदर अपनी औकात पता होती है हम कितने पानी में। जैसे अभी आप मेरे साथ क्रिकेट खेलो, मुझे पता है मेरी क्रिकेट इंप्रूव हो गई है, तो मैं अच्छा खेलूंगा, मुझे पता है, ठीक है, ये मुझे पता है। आप मेरे सामने 1 लाख लोग ला के खड़े कर दो और आप बोलो कि भाई इन्हें स्पीच देनी है, कोई भी टॉपिक आप दे दो, मुझे पता है मैं आग लगा दूंगा स्टेज पे, ये मुझे पता है। आप कोई भी कार दे दो मुझे पता है मैं चला लूंगा। मान लो आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो आपको अंदर से पता होगा यार गाड़ी ना ठीक से चलेगी नहीं यार, पता होता है ना। स्विमिंग आती है नहीं आती है तो आपको पता होता है। जब आपको अपने अंदर से अपनी औकात पता होती है ना, तो ये भी पता होता है कि लाइफ में मैं अगर किसी प्रोफेशन में टाइम दे रहा हूँ तो मुझसे वो क्लियर होगा भी नहीं होगा। और ये मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए पहले बोल रहा हूँ। आप अपने आप को जानते हो, डिसाइड कर लो व्हाट यू नीड टू डू। बट भाई कोई भी बिजनेस हो, मान लो आपके फादर का बिजनेस है, सेल्स का बिजनेस है, कुछ भी बेचते हैं आपके फादर, भाई पंखे बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं, आपके फादर का नहीं है, मामा का है, चाचा का है, ताऊ का है, भाई उस बिजनेस के अंदर ना ट्राई करो कि आपको सेल्स का काम मिल जाए। और एक चीज ध्यान रखना, कमीशंस आर ऑलवेज बेटर देन फिक्स सैलरी, क्योंकि कमीशन में आप अपने वॉल्यूम के हिसाब से पैसा कमा सकते हो, सैलरी तो फिक्स होती है। और सैलरी के साथ कमीशन मिल जाए, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं होती। तो ट्राई करो कि कमीशन बेस्ड काम करना, क्योंकि कमीशन तो भैया 10 करोड़ का धंधा लाने पे भी मिल सकती है और 1000 करोड़ का धंधा लाने पे भी मिल सकती है। आप बिजनेस लाने वाले बनो और इसके लिए सेल्स सीखो। फाइनली हर चीज़ ना जिंदगी में खुद नहीं करनी। मुझे वो अंकल बिल्कुल नहीं पसंद जो सुबह उठ के अपनी गाड़ी खुद साफ करते हैं, क्योंकि गाड़ी तो 500-1000 रुपये महीने में कोई भी आके साफ कर जाएगा। अब आपको क्या क्यों नहीं पसंद, अपना काम खुद कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम करने के लिए है नहीं, इसलिए कर रहे हैं, उनका कोई काम नहीं और। जो आदमी अपनी गाड़ी भी खुद धो रहा है, अपने पौधों में भी पानी खुद डाल रहा है, ठीक है, घर का खाना भी खुद ही बना रहा है, अब बुरा मत मानिएगा, बट अमीर लोग ऐसा नहीं करते। अमीर लोगों को पता है उनके टाइम की वैल्यू क्या है, वो उस टाइम पर क्या कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ वो खड़े होके गाड़ी साफ करें, वो जिम चले जाएंगे चाहे, क्योंकि उससे उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। गाड़ी साफ करने से पैसे बच रहे हैं, और पैसे बचाना मिडिल क्लास और गरीब लोगों की आदत होती है, और पैसे को ग्रो करना अमीर लोगों की आदत होती है। टाइम को राइटली यूज करना अमीर लोगों की आदत होती है। अब एक लास्ट में कंट्रोवर्शियल बात बोलूंगा, बट मजा बड़ा आएगा सुनने में। गोल्फ, चेस, ये जो गेम्स है कौन खेलता है? आप कहोगे अमीर लोग गोल्फ खेलते हैं, चेस तो चलो कोई भी खेल लेता है, बट ज्यादातर अमीर लोग खेलते हैं चेस। गरीब लोग क्या खेलते हैं? आप कहोगे गरीब लोग खेलते हैं गिल्ली डंडा खेलते हैं और वो टायर भी चलाते हैं, या फिर वो क्रिकेट तो आजकल हर गली में खेलते हैं। जैसे क्रिकेट एक जेंटलमैन स्पोर्ट था, ब्रिटिशर्स लाए थे, बट पूरे इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया। मैं आपको समझाता हूँ। जब आप चेस खेलते हो, जब आप गोल्फ खेलते हो, तो एक शॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जब आप एक चेस खेल रहे होते हो तो एक मूव की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जो अमीर लोग हैं ना, वो डिसीजंस को प्रायोरिटी देते हैं। लाइफ में क्या चॉइस ले रहे हैं, बिजनेस में क्या डिसीजन ले रहे हैं, उसकी प्रायोरिटी है। कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितना पसीना बहा रहे हैं, ये प्रायोरिटी नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं कि अमीर लोग बाकी स्पोर्ट्स नहीं खेलते, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, कि गोल्फ के अंदर, चेस के अंदर डिसीजन मेकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आप जीतोगे या नहीं जीतोगे इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब रिलेटेड नहीं है कि आप पसीना कितना बहा रहे हो, आप एफर्ट कितने डाल रहे हो, मेहनत कितनी कर रहे हो। मेहनत तो मजदूर भी कर रहा है, मेहनत रिक्शे वाला भी कर रहा है, बट स्मार्ट डिसीजन मेकिंग लाइफ में आपको आगे लेकर जाएगी। आज एक बात आपको, एक लास्ट में बात बोल रहा हूँ, आज आपकी लाइफ चेंज होगी, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आज आप क्या डिसीजन लोगे। योर लाइफ इज अ रिजल्ट ऑफ योर डिसीजंस। व्हाट डिसीजंस आर यू मेकिंग टुडे? टीवी देखना है या पढ़ाई करनी है? टीवी देखना है या बिजनेस करना है? टीवी देखना है या फिर एक नए बिजनेस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है? आपको डिसाइड करना है। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना है ये वीडियो देखने के बाद, और 5 वीडियोस देखनी है, बढ़िया ये वीडियो देख ली, अब पेपर पेन लेकर बैठना है कि जिंदगी में क्या उखाड़ना है। आपका डिसीजन है, और योर लाइफ इज अ रिजल्ट ऑफ योर डिसीजंस। आज आप जैसी भी जिंदगी जी रहे हो, इट इज अ रिजल्ट ऑफ योर डिसीजंस एंड इट इज व्हाट यू डिजर्व।
आपको अपना डिजर्वेड फैक्टर बढ़ाना है तो अपने डिसीजंस चेंज करने पड़ेंगे। और डिसीजंस जो होते हैं वो एक तरीके का एक्शन होता है जिससे रिजल्ट्स आते हैं। इससे पहले बॉडी में एक फीलिंग आनी चाहिए, एक सेंसेशन आनी चाहिए। अगर आज मेरी वीडियो देख के भी सेंसेशन नहीं आ रही तो फिर मैंने अच्छी वीडियो नहीं बनाई है, आई एम सॉरी, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। बट अगर आ रही है तो भाई मेरी वीडियो ने किसी की लाइफ में तो इम्पैक्ट डाला है, और वो इसलिए डाला है क्योंकि आपने डिसीजन लिया था कि आपको ये वीडियो देखनी है। इस डिसीजन की वजह से आपके दिमाग में थॉट्स जा रहे हैं, और ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज मैं आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा बन चुका हूँ। आज उन 5 लोगों में से मैं भी एक हूँ क्योंकि मैंने आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया है। अब आपको डिसाइड करना है आपको अपने एनवायरनमेंट में कैसे लोग रखने हैं। डिसाइड वाइजली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे आज आप ये बताइएगा इस वीडियो में कमेंट करके कि आज आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसे कौन से 5 डिसीजंस लेने वाले हो जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हो। अपने 5 डिसीजंस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो मेरी बुक है द लास्ट बुक फॉर योर बेस्ट लाइफ है, अमेजोन पर अवेलेबल है, इसका आप रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। बट जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उन्हें मैं ये बुक एज अ गिव अवे ज़रूर दूंगा। फाइनली अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है, इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। मैं आपको एक फ्री डीमेट अकाउंट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रहा हूँ। आज ही जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लो जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर पाए। और जब आपका एक बार डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। अभी लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है, 1500 रुपया पर अकाउंट का मिल रहा है रेफर करने पर। तो ये इमीडिएटली जो छोटी मोटी इनकम चाहिए होती है ना, ये आपकी आ सकती है। फ्री में जाके अकाउंट खुलवा लो, फ्री में खुलेगा, कोई चार्जेस नहीं है। सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उस पर ऑलरेडी हैं, तो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म में जाके अकाउंट खुलवा लो। अकाउंट खुल गया, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर ही पाओगे। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था, पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, ठीक है। सो आपको पोर्टफोलियो दिख जाता है, आपको पता है कौन से स्टॉक्स खरीदने, और हर महीने की 1 तारीख को आपको पता है कि कौन से स्टॉक्स आपको रखने हैं, कौन से आपको निकालने हैं। सो यू कैन सी एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ दिखेगा। फाइनली आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को कि इस तरीके की आप वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लो, इन्वेस्टिंग शुरू कर दो, और इन्वेस्टिंग प्रो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।